नमस्कार दोस्तों, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या किसी सरकारी कर्मचारी को जानते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। क्या आप सोच रहे हैं कि 31 दिसंबर के बाद आपका डीए और एचआरए बढ़ना रुक जाएगा, बढ़ना बंद हो जाएगा? आइए इस बड़े सवाल का जवाब जानते हैं। दोस्तों, हर 10 साल में भारत सरकार सभी कर्मचारियों के लिए एक नया वेतन आयोग को घोषित किया करती है और इस वेतन आयोग के आधार पर तय होता है आपकी सैलरी, आपकी पेंशन और सभी भत्ते। फिलहाल यहाँ पर 7वां वेतन आयोग चल रहा है, जो आप सभी को पता है, जिसका कार्यकाल इस साल के अंत यानी कि 31 दिसंबर को पूरा हो रहा है और इसके बाद 8वां वेतन आयोग आएगा, जहां भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक घोषणा को कर दिया है और यह आयोग अगले 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट को देगा। अब आता है सबसे बड़ा सवाल। यहाँ पर बड़ा सवाल क्या है? क्या डीए और एचआरए बढ़ना रुक जाएगा? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 31 दिसंबर को 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म होते ही डीए एचआरए की बढ़ोतरी रुक जाएगी? मतलब क्या 31 दिसंबर के बाद डीएनएस अलाउंस, डीएनएस रिलीफ, हाउस रेंट अलाउंस और ऐसे जैसी बड़ी बढ़ोतरी रुक जाएगी? तो सुनिए, इस पर विशेषज्ञ जो है उन्होंने बिल्कुल तरीके से स्पष्ट कहा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट टीम के डायरेक्टर रामचंद्र कृष्णमूर्ति के अकॉर्डिंग जब तक नया वेतन आयोग लागू नहीं हो जाता तब तक पुरानी व्यवस्था चलती ही रहेगी। मतलब आपका डीएनएस अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस बढ़ता रहेगा। एक बार और समझाता हूं मैं इसको। अर्थात नया वेतन आयोग लागू होने तक 7वें वेतन आयोग की नीतियां जारी ही रहेंगी और डीए और एचआरए में वृद्धि होते रहेगी। वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों का डीए 58% चल रहा है। अब सवाल यह है कि अगले 18 महीनों में डीए में कितनी बढ़ोतरी होगी? जहां डीए हर 6 महीने में महंगाई के अकॉर्डिंग ये संशोधित होता है, उसके हिसाब से संशोधित होता है। मतलब अगले 18 महीनों में 3 बार डीए में बढ़ोतरी होगी। अब एक्सपर्ट्स क्या अनुमान लगाते हैं? वो कहते हैं कि हर बार डीए में औसतन 3% की बढ़ोतरी हो सकती है और इसके हिसाब से आपका डीए 58% से बढ़कर लगभग 67% तक पहुंच सकता है। यानी कि आपकी सैलरी में काफी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसको एक बार और समझते हैं, ध्यान से सुने। जहां वर्तमान में डीए 58% है, डीए हर 6 महीने में संशोधित होता है। अगले 18 महीनों में 3 बार संशोधन ये पॉसिबल है, संभव है, जिससे औसतन 3% की बढ़ोतरी से डीए 67% तक पहुंच सकता है। लेकिन जरा उनके सिर्फ डीए ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि आपकी बेसिक पे भी यहां पर बढ़ पाएगी। ऑल इंडिया एमपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल का यह कहना है कि अगले 18 महीनों में आपके 2 वार्षिक इंक्रीमेंट भी यहां पर मिल पाएंगे, जो लगभग 7% के आसपास होंगे। मतलब अगले 18 महीनों में 2 वार्षिक इंक्रीमेंट यानी कि 7% के तकरीबन ये होता है और बढ़ते डीए की वजह से कर्मचारियों का बेसिक पे भी बढ़ेगा। मतलब डीए की वजह से आपका बेसिक पे भी बढ़ पाएगा और इन सबको मिलाकर जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो आपकी सैलरी में एक बड़ी छलांग देखने को मिल पाएगी। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो क्या होगा? एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग माने तो जब नया वेतन आयोग लागू होगा तो आपके बढ़े हुए डीए को आपकी बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा और उसके बाद डीए फिर से 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपकी कुल सैलरी तो बढ़ जाएगी लेकिन डीए का परसेंटेज फिर से कम हो जाएगा और इसका मतलब है जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो डीए को बेसिक वेतन में मर्ज कर दिया जाएगा और फिर से शून्य से शुरू होगा। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग फिटमेंट फैक्टर लगभग 2.13 रहेगा। मतलब आपकी न्यूनतम सैलरी वर्तमान से 2.13 गुना तक बढ़ सकती है। मतलब 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर करीब 2.13 रहने का ये अनुमान लगाया जा रहा है और इसका मतलब न्यूनतम वेतन वर्तमान से 2.13 गुना तक बढ़ सकता है। तो मेरे दोस्तों, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके लिए अगले 18 महीने बहुत अच्छे होने वाले हैं, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। आपका डीए और एचआरए और बेसिक सैलरी सब कुछ बढ़ने वाला है। दिसंबर के बाद बढ़ोतरी रुकने की बात है केवल यहाँ पर अफवाह है। पुरानी व्यवस्था जारी रहेगी और आपके भत्तों में वृद्धि होती रहेगी। तो याद रखिए मेरे दोस्तों, दिसंबर के बाद बढ़ोतरी रुकने की बात केवल एक भ्रम है। पुरानी व्यवस्था जारी रहेगी और डीए एचआरए बढ़ते रहेंगे।
अगर मेरे दोस्तों आपको ये जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो, पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने सभी सरकारी कर्मचारी, पेंशनर्स और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अन्य रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।